हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू आज फिर से बिहार दरोगा एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें सब प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारी यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। मतलब कपास की खेती जो सबसे पहले कहाँ कौन सी सभ्यता में की गई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती सबसे पहले की गई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इसको सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण भी बोला जाता है। तो सम्यक दर्शन कर सकते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक विश्वास होता है, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और सम्यक आचरण, मतलब सही आचरण होना चाहिए। ये किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन स्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्ली छनादम कहा जाता था। अगला सवाल है कि विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो मुद्रा राक्षस जो है ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में लिखी गई, यह विशाखा दत्त द्वारा पुस्तक की है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शासक के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी के शासन काल में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब के शासन काल में। अगला सवाल है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो अस्थायी स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला सवाल है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हो गया था। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला सवाल है कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन के समय भू राजस्व के दर उपज का कितना भाग था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/2 भाग था। अगला सवाल कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी समिति में मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया गया था। इसकी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, तो 1976 ईस्वी में हुआ था, 1976 ईस्वी में। अगला सवाल है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के पास होती है। अगला सवाल है कि ग्राम सभा में निम्न में से कौन सा शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। अगला सवाल है कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के अधिकतम संख्या सीमित करता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 51वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नीति आयोग जो है यह संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला सवाल है कि 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 241 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल अधिकारों का परिवर्तन। अगला सवाल है कि स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल वह विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है, निम्न में से कौन सा देश का त्रिभुज का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कंबोडिया। अगला सवाल का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है, तो लोसुंग त्योहार जो है ये सिक्किम राज्य में प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि यूनेस्को कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। अगला सवाल है कि सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है, तो सूरजताल झील जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत का होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 33.33% होना चाहिए। अगला सवाल है कि एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित नहीं होने वाले हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्यों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यांत्रिक मदद हेतु। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, एक तरफ दिया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, एक तरफ स्थापना वर्ष, तो सिमलीपाल की स्थापना जो है 1994 हुआ, बिल्कुल सही। कंचनजंगा की स्थापना 2002 हुआ, यह गलत है। कंचनजंगा की स्थापना कब हुई थी, 2000 में हुआ। नोकरेक का स्थापना 1988 में, बिल्कुल सही। पन्ना की स्थापना 2011 में हुई, तो बिल्कुल सही। तो इसमें कारा कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कंचनजंगा की स्थापना 2002 में नहीं होकर के कब हुआ है, तो 2000 ईस्वी में हुआ है। अगला सवाल है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल हाईकोर्ट। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार द्वारा SHWAS ऐप को जारी किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य के द्वारा जारी किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत में किस देश के साथ किया गया, तो संगम नौसेना अभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 127वां देश कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डोंगा है। ILO की स्थापना है जो 1919 ईस्वी में की गई थी। इसकी मुख्यालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनालय के मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला सवाल है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया है। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्त का चलाया गया है। अगला सवाल है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका।
अगला सवाल है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 6.8% तक रहने का अनुमान है। अगला सवाल है दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान में है। अगला सवाल है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुश्ती खेल से संबंधित है। अगला सवाल है ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैरी हाउस को चुना गया है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी है। अगला सवाल कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोज द टारगेट। अगला सवाल है कि स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अगला सवाल है कि जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य दिया, एक तरफ राज्यपाल दिया हुआ है। इसका सही जो हो जाएगा अरुणाचल का राज्यपाल केरी परनाइक है, तो यह बिल्कुल सही है। मेघालय का फागुल चौहान है, तो यह भी बिल्कुल सही है। झारखंड का सीपी राधाकृष्णन है, तो यह भी बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र का गणेश लाल है, तो यह गलत है। महाराष्ट्र का जो राज्यपाल है, राज्यपाल रमेश बैस है। महाराष्ट्र का राज्यपाल रमेश बैस अभी है। अगला सवाल है कि हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेल के क्षेत्र से संबंधित था। अब किस खेल से पूछा जाए तो ये फुटबॉलर थे। रमेश दास जो थे, तुलसीदास बलराम जो थे, ये फुटबॉलर थे। अगला सवाल है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगीता वर्मा बनी है। अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल में किया गया है। अगला सवाल की हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200वीं जयंती दयानंद सरस्वती की मनाई गई है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1.5 किलोमीटर ये लंबा है। अगला सवाल है कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र पैडोल जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? याओसांग उत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया गया है। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्पा साहेब धीमो धिकार को सम्मानित किया गया है। अप्पा साहेब धर्माधिकार को सम्मानित किया गया महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से। अगला सवाल है कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेखा यादव। अगला सवाल है कि रबी फसल की बुआई की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अगला सवाल है कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार में लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश की। अगला सवाल है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अगला सवाल है कि काफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटोर्स को जाना जाता है। अगला सवाल है कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमाऊं हिमालय का एक भाग्य है। अगला सवाल है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परवाल द्वारा निर्मित एक द्वीपों का समूह है। अगला सवाल है कि दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब की एक सहायक नदी है। अगला सवाल है कि इस भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसका ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला सवाल है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध से दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने परमाणु की अविभाज्य के बारे में बताया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाल्टन ने बताया है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलियम जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 6 जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल्य विशेषता माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु क्रमांक का। अगला सवाल है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। अगला सवाल है कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो लवण में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है। अगला सवाल है कि जल विलयन में किस अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षार जो है जल में OH ऋणात्मक आयन निर्मित करता है। अगला सवाल है कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। अगला सवाल है धातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद में होता है। अगला सवाल है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। अगला सवाल है कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त से संबंधित है हीमेटोलॉजी अध्ययन। अगला सवाल है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। अगला सवाल है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एटिपोज ऊतक जो है वसा संचायक ऊतक की है। अगला सवाल है कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभेदन कहा जाता है। अगला सवाल है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन जो है पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिक सिद्धांतों के प्रतिपादन के में योगदान दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला सवाल है कि जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडिलिडा संघ से संबंधित है। अगला सवाल निम्नलिखित में से किसमें होमोक्टोट दांत पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
मछली में होमोटोन दांत पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तपेदिक रोग जो है यह विषाणु जनित नहीं है। अगला सवाल है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस थे। अगला सवाल है नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कीमत सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों घर बैठे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।